हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आज हम बी फार्मेसी फर्स्ट सेम फार्मास्यूटिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट करेंगे। तो प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है? तो प्रिस्क्रिप्शन एक स्लिप होती है, एक रिटन ऑर्डर होता है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है पेशेंट को और पेशेंट जाके फार्मासिस्ट को देता है। तो बेसिकली एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं फार्मासिस्ट को और फार्मासिस्ट मेडिसिन निकाल कर पेशेंट को मेडिसिन देते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन एक रिटर्न ऑर्डर होता है बाय एनी आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, ठीक है, टू द फार्मासिस्ट, जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि कैसे डिस्पेंस करनी है मेडिसिन, कैसे प्रिपेयर करनी है और पेशेंट को देनी है। तो पेशेंट से रिलेटेड जितनी भी वहाँ पे मेडिसिन वगैरह होती हैं वो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं। अब आता है प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स। तो प्रिस्क्रिप्शन के ये पार्ट्स होते हैं। अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे सीरीज़ में ही याद करें, अदरवाइज़ आपका गलत हो सकता है। तो इसको ऐसी सीरीज़ में याद करिए कि पहले आता है डेट, नेम, एज, एड्रेस ऑफ पेशेंट, देन सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचरा, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर यानी कि डॉक्टर, ठीक है। तो ये देखो, ये प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट है, ये चार्ट फॉर्म में भी बनाया हुआ है। डेट, पहले नेम एज आता है, फिर सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, ये सब। तो डेट क्या है, ठीक है, ये डेट लिखी होती। डेट क्यों ज़रूरी होती है? डेट रिटर्न होती है प्रिस्क्रिप्शन पे। कौन लिखता है डेट? लिखता कौन है? डॉक्टर लिखता है, प्रिस्क्राइबर लिखता है, ठीक है। कि वो इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि मिसयूज़ ना हो पाए नारकोटिक ड्रग्स का। कई बार ऐसा होता है कि पुराना अपना स्लिप होता है, पर्चा कहते हैं एक्चुअली प्रिस्क्रिप्शन को हिंदी में। तो जो हमारा पुराना पर्चा होता है, पुराना प्रिस्क्रिप्शन होता है, कई बार वही उठा के ले आते हैं, ठीक है, बच्चा उठा के ले आता है और उसका मिसयूज़ होता है। तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए डेट लिखी होती है ताकि फार्मासिस्ट देख पाए कि हाँ भाई ये पर्चा कितना पुराना है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं एक बार। तो इसमें लिखा है कि टू नो व्हेन द मेडिसिन्स वर लास्ट डिस्पेंस, टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द ड्रग, जैसे मैंने आपको बताया, द प्रिस्क्रिप्शन विच प्रिस्क्राइब नारकोटिक और अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग विच मस्ट बेयर द डेट, ठीक है। अगर जो भी नारकोटिक और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स जो अगर प्रिस्क्राइब कर रहा है, प्रिस्क्रिप्शन में लिख रहा है, तो डेट लिखनी ज़रूरी है ताकि मिसयूज़ हो प्रिस्क्रिप्शन का, उसको अवॉइड कर सके, ठीक है, और पता चल सके कि कितनी बार मेडिसिन ली है। नेम, एज, एड्रेस ऑफ द पेशेंट एंड सेक्स, क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है लिखना ताकि एक्चुअल पता चल पाए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे एग्ज़ाम्पल दिया था मैंने अभी आपको कि किसी बड़े का प्रिस्क्रिप्शन है, छोटा बच्चा ले आता है, कोई भी जैसे एक टीनेजर्स होते हैं वो जाके ले आते हैं, ठीक है, और उससे वो मिसयूज़ कर सकते हैं, वही नारकोटिक ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं या फिर डोज ज़्यादा ले लेते हैं। तो उसे अवॉइड करने के लिए वहाँ पे नेम, एज लिखा होता है ताकि कोई भी और एरर भी ना हो। इसलिए देखो पढ़ के देखते हैं आप इसमें क्या है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द प्रिस्क्रिप्शन स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। उसकी एज, सेक्स ऑफ द पेशेंट हेल्प करती है फार्मासिस्ट को कि चेक कर सके जो प्रिस्क्राइबर ने डोज दी है मेडिसिन की वो बराबर दी है नहीं दी। देखो एडल्ट के लिए अलग होती है डोज और चिल्ड्रंस के लिए अलग होती है, तो उससे देख के वो पता लगा सकता है फार्मासिस्ट कि प्रिस्क्राइबर से तो नहीं कोई गलती हो गई है। इन केस इफ़ एनी ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन इज़ मिसिंग, अगर इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी प्रिस्क्रिप्शन में, द सेम मे बी बाय द फार्मासिस्ट आफ्टर, तो फार्मासिस्ट इंक्वायरी करेगा पेशेंट से प्रॉपर, तभी मेडिसिन देगा। अगला आता है आपका सुपरस्क्रिप्शन। अच्छा, सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है? सुपरस्क्रिप्शन होता है RX, ठीक है, एक सिंबल होता है ऐसे RX, ठीक है, एक सिंबल होता है RX। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यू टेक। लैटिन वर्ड में इसका मतलब होता है टेक द, दैट इंग्लिश मीन क्या होता है? यू टेक, ठीक है। ये RX पहले यूज़ करते थे एज अ साइन ऑफ गॉड ऑफ हीलिंग, मीन्स कि मतलब इसलिए यूज़ करते थे, ऐसे कहते थे पहले कि जो प्रिस्क्रिप्शन पे कोई भी बीमारी है जिस पेशेंट को, वो
अगर गॉड उसको देख रहा है तो उसे जल्दी हील करे, जल्दी वो इंसान उस तकलीफ़ से जल्दी निकले। तो इसलिए इसको गॉड ऑफ हीलिंग भी कहा गया है एज अ साइन ऑफ जुपिटर, ठीक है। वही यू टेक दिस सिंबल वॉज एम्प्लॉयड बाय द एशियन इन्क्वेस्टिंग गॉड फॉर द क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन में बेसिकली नेम होता है, एग्जैक्ट डोज होती है फॉर्मुलेशन की, और मतलब एग्जैक्ट लिखा होता है कौन कौन से इंग्रेडिएंट हमें यूज़ करने हैं। मतलब सपोज़ कोई ड्रग दिया, पहले क्या होता था कि ड्रग ना कंपाउंड होती थी, ठीक है, पहले रेडीमेड अवेलेबल नहीं होती थी, तो जो हमारा फार्मासिस्ट होता है वो मेटल एंड पॉस्चर लेके ना अच्छे से बनाता था, अलग अलग इंग्रेडिएंट लेके मेडिसिन बनाता था, फिर प्रिस्क्राइब देता था पेशेंट को। अब लेकिन ऐसा नहीं होता, तो हमें इसमें लेकिन पहले का भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें ये लिखा है कि मतलब अब तो नहीं यूज़ करते इंस्क्रिप्शन मोस्टली, बट फिर भी पहले ऐसे होता था कि इंस्क्रिप्शन में कि हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो मेडिसिन में डलेगा वो चाहिए, ठीक है, उसका नेम लिखा होता था, उसकी फॉर्मुलेशन की एग्जैक्टली कितने अमाउंट में चाहिए, उसकी डोज कितनी ड्रग की डिस्पेंस करनी है, कितनी उसे पैक करनी है, कितनी लेबल करनी है, कितनी मतलब बनानी है, वो सब लिखा होता था, कितनी देनी है, ठीक है। देखो ये भी लिखा है यहाँ पे, नाउ-अ-डेज़ द मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब विच ऑलरेडी इन अ सुटेबल फॉर्मेशन, वही रेडीमेड वाली जो पहले से बनी हुई है वो उसकी देते हैं। द फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड टू बी डिस्पेंस द रेडीमेड फॉर्म ऑफ ड्रग्स, सो कंपाउंडिंग मतलब कंपाउंडिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुकी है अब। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन पार्ट, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन लिखी होती है कि प्रिस्क्राइबर फार्मासिस्ट को एक डायरेक्शन लिख के देता है कि उसमें लिखा होता है कि कौन कौन सी डोसेज फॉर्म टाइप होगी, कौन कौन सी डोसेज फॉर्म टाइप हम प्रिपेयर करेंगे, और कितनी डोज डायग्नोस करेंगे, कितनी डोज हम देंगे और कौन सी डोसेज फॉर्म देंगे, ठीक है। ये SIG से लिखा जाता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, कि कैसे लेनी है, कौन से रूट से लेनी है वो लिखा होता है उसमें, ठीक है। क्वांटिटी लिखी होती है, वही नंबर, डोसेज और कितनी लेनी है, ठीक है। और ये ना पोसोलॉजी के उससे निकालते हैं बेसिकली, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में पोसोलॉजी आएगा, उसमें डोज कैसे निकालते हैं, चिल्ड्रन की कैसे, 13+ बच्चे की कैसे, ऐसे निकालते हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कंटेनर के लेबल पे, ठीक है, वो सब होता है। वो सब्सक्रिप्शन था, ये सिग्नेचर है जिसमें ये लिखा होता है। नेक्स्ट आता है आपका रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, देखो एक बार आप डॉक्टर से दिखा के गए हो, ठीक है, उसके बाद आपको डॉक्टर बोलता है ना 3 दिन में 4 दिन में आना, तो 3-4 दिन में जब आते हो आप, तो आपको नया पर्चा बनवाने की ज़रूरत नहीं होती, नया प्रिस्क्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती, उसी में ही नीचे रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पे डॉक्टर लिख के दे देता है वापस से कि कितनी डोज बढ़ानी है, कितनी कम करनी है, और कौन कौन सी एलिमिनेट करनी है, कौन सी ऐड करनी, सब लिखा होता है, ठीक है। अगला आता है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। इसमें मतलब प्रिस्क्राइबर जो हमारा डॉक्टर है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन होती है, उसका सिग्नेचर, एड्रेस, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। कि कई बार क्या होता है जो हमारे फार्मेसिस्ट उसको समझ नहीं आता कि क्या लिखा है, तो वो कांटेक्ट करता है अपने फेलो फार्मेसिस्ट से, अगर उन्हें भी नहीं समझ आता तो वो डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकता है ईजिली, और इमरजेंसी के टाइम पे भी पेशेंट भी डॉक्टर को कांटेक्ट कर पाए, इसलिए वो लिखा होता है। अगला आता है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, हाँ, इसके स्टेप्स होते हैं, पहले रिसीविंग होती है, देन उसके बाद रीडिंग एंड चेकिंग, देन कलेक्टिंग द मटेरियल, वेइंग, कंपाउंडिंग एंड फिनिशिंग। देखो रिसीविंग कैसे, जो प्रिस्क्रिप्शन जो हम रिसीव करेगा फार्मासिस्ट, देखो पेशेंट आके फार्मासिस्ट को देगा, तो फार्मासिस्ट जो प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करेगा उसको ऐसे रिसीव करनी है कि वो उस मतलब फेस एक्सप्रेशन ना दे कोई भी, ठीक है। सपोज़ किसी पर्सन को कैंसर है, ठीक है, पेशेंट को कैंसर है, और फार्मासिस्ट के पास प्रिस्क्रिप्शन आई, वो देख के अरे इसको तो क्या कहते हैं कैंसर है, वो अपने फेस एक्सप्रेशन एकदम से कंफ्यूज, एकदम से शॉक बना लेगा, तो क्या होगा, आगे जो पेशेंट खड़ा है वो भी डर जाएगा। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन को पहले जो फार्मासिस्ट होगा उसको सबसे पहले तो अपने फेस एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करने, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है, while receiving a prescription, a pharmacist should not change his facial expression, which gives an impression to the patient that he is surprised or confusing after seeing the prescription. Next,
प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से चेक करना चाहिए, उसे रीड करना चाहिए, ठीक है। और हाँ, जो प्रिस्क्रिप्शन होगी वो फार्मासिस्ट ही क्या कहते हैं रिसीव करेगा, ये नहीं कोई और दवाई निकाल के दे रहा है। नेक्स्ट आता है रीडिंग एंड चेकिंग। रीडिंग एंड चेकिंग में क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन है वो कम्प्लीटली और केयरफुली रीड होनी चाहिए टॉप से लेके बॉटम तक, ठीक है। नेचर क्या है जो हमने डोसेज फॉर्म दी है, और कित टाइम भी लिखा होगा कि रिक्वायर कितना चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, लिखा होगा उसमें। और कि मतलब वो बताएगा फार्मासिस्ट, ठीक है। अगर ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो वो पेशेंट को कहेगा कि वेट करो तुम, ठीक है। एग्ज़ामिन करेगा प्रिस्क्रिप्शन को काउंटर से ही पीछे बैठ के, और अगर उसको कोई भी डाउट होता है, एरर होता है कोई भी राइटिंग में, तो वही अब अपने कंसल्ट करता दूसरे फार्मासिस्ट या फिर सीधा डॉक्टर को फ़ोन करता है प्रिस्क्राइबर से, ठीक है। एवरी वर्ड, हाँ, और कोई भी जैसे ना जो एक्चुअली प्रिस्क्रिप्शन में जो लिखा होता है ना वो एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा होता है हर चीज़ का, ठीक है। तो वो भी उसे पता होना चाहिए, वो बता देना चाहिए उसे जब वो पेशेंट को दवाई निकाल के कि क्या लिखा है, ठीक है। और वो गैस नहीं कर सकता ऐसी कुछ भी, वो इलीगल है, ऐसे वो कोई भी गैस नहीं कर सकता, तुक्के नहीं मार सकता, उसको कंफर्म होगा तभी, वरना वो अदरवाइज़ वो कंसल्ट कर सकते हैं। और चेकड होनी चाहिए कि कोई इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है, कि कोई ड्रग एक दूसरे को इंट्रैक्ट तो नहीं कर रही हैं, एक दूसरे को क्या मैकेनिज़्म को काउंटरैक्ट तो नहीं कर रही हैं, तो ये सब पता होना चाहिए फार्मासिस्ट को, ठीक है। कलेक्टिंग एंड वेइंग ऑफ द मटेरियल, क्या होता है, पहले का ही वही, अब तो नहीं होता बट पहले ऐसा होता था कि वही फार्मासिस्ट को खुद बनाना पड़ता था मेडिसिन। तो वो क्या करते थे, बीच में ना ऐसे वेइंग मटेरियल रखते थे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से लेफ़्ट साइड से वो उठाते थे सामान, कलेक्ट करते थे, और यहाँ राइट साइड में ऐसे रख देते थे, लेफ़्ट साइड से ऐसे राइट साइड में रख देते। ये देखो ये वेइंग बैलेंस, यहाँ पे वेइंग बैलेंस है, ये यहाँ पे वेइंग बैलेंस है, लेफ़्ट साइड से कलेक्ट करते थे, राइट साइड में रख देते थे। ये कलेक्ट किया या वे किया, वेट वाला यहाँ रख दिया, ऐसे करते थे ताकि ना कोई भी एरर ना आए, दोबारा से एक इंग्रेडिएंट वापस ना डल जाए। तो ये सब अवॉइड करने के लिए ना एक प्रॉपर वे में करते थे, और ये करना भी चाहिए। कैसे, ठीक है, कलेक्टिंग एंड वेइंग ऐसे ही कलेक्ट करना चाहिए, ऐसे ही वे करना चाहिए। कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकिंग, इसमें क्या होता है कि जो फार्मासिस्ट है उसको एक तो प्रॉपर, एक तो उसको पहली एक ही बार कंपाउंडिंग में एक ओनली वन पर्सन एक ही प्रिस्क्रिप्शन वो कंपाउंड करेगा एक टाइम पे, ये नहीं कि 4-5 प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब कराए। और जो हमारी कंपाउंडिंग होगी मतलब जो करेगा वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, प्रॉपर टेक्निक से होनी चाहिए, क्लीनलीनेस अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कुछ भी कंपाउंड कर रहा है। और पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए, सुटेबल कंटेनर में डलनी चाहिए, और जो हमारा पैकेज होगा वो ग्लास प्लास्टिक मटेरियल कंटेनर यूज़ होता है मोस्टली, ठीक है। और क्वांटिटी भी देखनी चाहिए कि ज़्यादा तो नहीं डल रही है, ऐसे नहीं होता, एक फ़िक्स डोज होती है, ठीक है। लेबलिंग में क्या आता है कि जो हमारा जैसे इस सिरप की बॉटल है, ठीक है, ये देखिए सिरप की बॉटल है हमारी सपोज़, ठीक है। तो ये हमारा लेबल है, ये जो हमारा लेबल है ना ये ऐसे होना चाहिए कि यहाँ से भी ऊपर से भी और नीचे से भी इतने ही डिस्टेंस बना चाहिए, तो प्रॉपर बीच में सेंटर में होना चाहिए साइज़ लेबल का, ठीक है। गुड क्वालिटी पेपर, हाँ, और ये जो हमारा लेबल होगा वो ये नहीं कि निकलता जा रहा है, एकदम गुड क्वालिटी पेपर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और एडहेसिव मतलब कोई उसे पेस्ट करने के लिए ग्लू वगैरह कुछ भी वो एकदम गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए कि निकल रहा है। और जो हमारा ये होता है कोई भी फिंगरप्रिंट्स ना रह जाए बॉटल पे, इसलिए ना इसको अच्छे से पॉलिश भी होनी चाहिए हमारा कंटेनर, ठीक है। और उस अच्छे से लेबल पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और स्पेशल इंस्ट्रक्शन आपने देखी होगी बॉटल्स वगैरह सिरप्स की, उसमें लिखा होता है, टैबलेट्स पे भी लिखा होता है। ये है वो एब्रीवेटेड फॉर्म, लेटेंट टर्म्स ऑफ एब्रीवेशन जो प्रिस्क्रिप्शन में मेनली यूज़ करते हैं, जैसे ईयर ड्रॉप्स है, ठीक है, इंग्लिश मीनिंग। अब इसका एब्रीवेटेड क्या है, ऑरिस्टल, और इसका लेटेंट टर्म क्या है, ऑरिस्टल है। सपोज लिखा है चार्ट, CHART चार्ट, अब इसका लेटिन टर्म होता है चार्टा, एंड इसका इंग्लिश मीनिंग है पाउडर। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पे बैठे हो तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, जैसे गुटेई, ठीक है, इसका एब्रीवेटेड GTT, एंड इसका मीनिंग होता है ड्रॉप्स। तो ये आपको सब अच्छे से होना चाहिए, जैसे यहाँ पे गुटेई GTT ड्रॉप्स,
ठीक है। इंजेक्शन INJ इंजेक्टिव। तो ऐसी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम, मतलब रिलेटिव मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे लेनी है मेडिसिन और कैसे अप्लाई करनी है, उसके लिए भी है एब्रिवेटेड फॉर्म। जैसे कि डेगलेट लिखा है, इसका मीनिंग लैटिन टर्म पूरा है डिग्लोटेंडस, और इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है कि टू बी स्वेलोड, ठीक है। और जैसे एगेट एरियस, ठीक है, इसका लैटिन फुल फॉर्म होती है एगेंटिज्म, और इसका मीनिंग होता है शेक बिफोर यूज। तो ये सब आपको याद होनी चाहिए, या तो आप याद करोगे तभी आपको होगा। नेक्स्ट है ये देखो, ये कि टाइम के अकॉर्डिंग टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे लिखा है कि बिस इन डाई, दैट मीन्स कि दिन में 2 बार, ट्वाइस अ डे, ठीक है। क्वार्टर इन डाई GID 4 टाइम्स अ डे। तो ये वही आपको पढ़ना होगा। ये एग्जाम्पल है एक प्रिस्क्रिप्शन का कि कैसे दी जाती है, मैंने आपको अभी तक पढ़ाया। तो देखो, पहले तो सबसे पहले तो ऊपर टाइटल आता है, ये डेट, नेम, एज, एड्रेस, ठीक है। ये यहाँ पे सुपरस्क्रिप्शन RX लिखा है ना, ये यहाँ पे सुपरस्क्रिप्शन, ये वही इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये ऐसे सोडियम बाइकार्बोनेट 3 के नाम चाहिए प्रॉपर लिखा होता है, वही एब्रिवेटेड फॉर्म में सब्सक्रिप्शन, फ्लैट मिस्चूरा, कितनी डोज, कैसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सब लिखा होता है, ये सिग्नेचुरा, रीफिल, रिन्यूअल वाला, और यहाँ पे पूरी प्रिस्क्राइबर की इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है मॉडर्न मेथड। ये वो प्रिस्क्रिप्शन के मेथड हैं प्रिस्क्राइब करने के जो अब चल रहे हैं, मॉडर्न मेथड्स। देखो अब क्या हो रहा है कि अब रेडीमेड है, ठीक है, अब बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक सेकेंड ये क्या हुआ। अब क्या है, अब रेडीमेड है, तो अब बनाने की ज़रूरत नहीं होती, कंपाउंड करने की ज़रूरत नहीं, देयर इज़ नो नीड टू डिस्पेंस द ड्रग्स बाय द फार्मासिस्ट, ठीक है। इन द प्रेजेंट डे द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इज़ टू हैंड ओवर द रेडीमेड प्रिपरेशन टू द पेशेंट एंड प्रोवाइड एडवाइस। अगर ज़रूरत होगी कि कैसे लेनी है, डोज शेड्यूल वैसे तो देनी ही पड़ती है, एडमिनिस्ट्रेशन का मोड, ड्रग इंट्रैक्शन, एडवर्स इफेक्ट अगर तो देनी पड़ेगी उसको, ठीक है। जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए वो एक्यूरेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ईजिली रीडेबल होने चाहिए। और अब मोस्टली ना लैटिन वर्ड अवॉइड करते हैं, अब ज़्यादातर क्या करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिख पाते हैं ताकि कोई भी एरर के चांसेस कम हो, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। ईजी टू रिमेंबर होती है मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन, ईजी टू रिमेंबर, ईजी टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट, ठीक है। कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, और बायोअवेलेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा होती है। डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ चीपर टू प्रिस्क्राइब द ड्रग, ठीक है। इट बिकम डिफ़िकल्ट टू अ फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस द ड्रग विच इज़ अवेलेबल इन द स्टॉक। ये मॉडर्न वो है एक प्रिस्क्रिप्शन कि अब कैसा चल रहा है, ऐसा प्रिस्क्रिप्शन है ये। ऊपर वही टाइटल, टेलीफोन, ये तो आता ही है। नेम, वही देखो डेट, नेम, एज, एक्स एड्रेस, ये सुपरस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन तो अब कम हो गया है, तो सीधा लिखा होता है कि हमारी कैप्सूल एम्पिसिलिन 500 mg डिस्पेंस करने, 20 कैप्सूल देनी है, 1 कैप्सूल टेकन विद वाटर 4 टाइम्स अ डे फॉर 5 days। वही रिन्यूअल के लिए और वही इंफॉर्मेशन डॉक्टर की, ठीक है। नेक्स्ट, केयर रिक्वायर्ड। क्या क्या केयर रिक्वायर्ड होती है डिस्पेंस करने में प्रिस्क्रिप्शन। पहले तो जब भी फार्मासिस्ट ड्रग निकाले अपने शेल्फ में से, प्रिस्क्रिप्शन उसको अपने पास रखनी चाहिए। टेक द प्रिस्क्रिप्शन विद यू वाइल टेकिंग आउट द मेडिसिन, ठीक है, अपने पास रखो, ठीक है, फ्रॉम शेल्फ से जब भी निकालो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको ना एक कांस्टेंट रिमाइंडर होगा, मतलब एक आप कॉन्स्टेंटली निकालोगे, आपको रिमाइंड रहेगा, दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई ये लिखा है और ये निकालना है, ये निकालना है, निकालना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ चीज़ें ला रहे हो, कुछ चीज़ें भूल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आपको अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। चेक करना चाहिए डिस्पेंसिंग बैलेंस ठीक है या नहीं है, और जो हमने इंग्रेडिएंट है उसको पहले वे करने से पहले चेक करना चाहिए, और आफ्टर डिस्पेंसिंग भी, ठीक है। रिप्लेस करना चाहिए, अगर कंटेनर आपके खाली हो रहे हैं तो उनको रिप्लेस करके स्टॉक को फुलफ़िल करना पड़ता है, ठीक है। कीप लेबल अप, वही देखो अपर पोजीशन पे ड्यूरिंग वेइंग सॉलिड इंग्रेडिएंट,
एग्जांपल है यहाँ पे मॉर्फिन हाइड्रोकोर्टिसोन का, ठीक है, ताकि करेक्ट ड्रग यूज हो। और वही जब केयर ध्यान रखना चाहिए कि डिस्पेंस करने से पहले बिफोर कि क्लीन है या नहीं है, केयरिंग होनी चाहिए कि केयर होनी चाहिए, शुड बी टेकन टू कीप द डिस्पेंसिंग बिफोर क्लीन, ठीक है। द पाउडर शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम द स्टॉक बाय यूजिंग अ क्लीन स्पैचुला से पाउडर लेना चाहिए। आपके डिब्बे में से ले रहे हो, आप कंटेनर में से अपने मॉर्टल पेस्टल में डाल रहे हो, तो क्लीन इक्विपमेंट्स यूज़ करो, ठीक है। जो मेडिसिन हमें लोशन जैसे कि ऑइंटमेंट्स, ये सब जो हमें बाहर लगानी होती है, टॉपिकली अप्लाई करनी होनी चाहिए, ठीक है, उनके लिए एक प्रॉपर लेबल लगाना चाहिए रेड कलर में और उस पर लिखा होना चाहिए फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। देखा होगा आपने ऑइंटमेंट्स में लिखी होती हैं कि उनको सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ की तरह यूज़ करो, उसको इंटरनली लेना नहीं होता। नेक्स्ट, अगर हम पेशेंट को जब भी प्रिस्क्रिप्शन वापस करें तो चेक करें कि हमने जो बनाया है वो करेक्टली बनाया नहीं बनाया, प्रॉपर डोज है या नहीं है, और करेक्ट डायरेक्शन बतानी होनी चाहिए, और लेबल पे करेक्ट डायरेक्शन लिखी या नहीं लिखी तो ये बतानी होती है। अब आता है कि एरर कैसे आ सकते हैं। एरर प्रिस्क्रिप्शन में देखो, एरर आ सकते हैं ड्रग के नेम में, ठीक है, इंस्ट्रक्शन जब दे पेशेंट तब आ सकते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी के टाइम पे आ सकते हैं, डोसेज फॉर्म में आ सकते हैं, एब्रीवेशन के टाइम पे आ सकते हैं, डोज में। अब देखो कैसे एब्रीवेशन प्रॉब्लम क्रिएट करती है प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने में, ठीक है। कई बार क्योंकि सब वो याद नहीं होते, कई बार तो भूल जाते हैं, या कई बार कुछ भी होता है तो गलत पढ़ लेते हैं और फिर गलत दे देगा मेडिसिन, तो उसने तो गलत दी बट अगले बंदे की तो डिसीज़ है, उसको तो एडवर्स इफेक्ट होने लग जाएंगे ना। एब्रीविएशन प्रेजेंट अ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, सेकेंड एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन बाय अ फार्मासिस्ट इन इंटरप्रेटिंग द एब्रीविएशन। एब्रीविएशन पहचानने में उसको एक्सट्रीम केयर और ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। शुड उसको गैस नहीं करना चाहिए एब्रीविएशन को, उसको जब कंफर्म हो तब भी, ठीक है। ड्रग का नेम, मोस्टली नेम ऑफ द ड्रग करती है प्रॉब्लम, एरर आती है। कुछ ड्रग होती हैं जो कि सेम दिखती है, सेम साउंड करती हैं, ठीक है, जैसे कि डिजिटॉक्सिन एंड डिजॉक्सिन, तो इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन। स्ट्रेंथ होगी प्रिपरेशन की, वो प्रिस्क्राइबर को बतानी चाहिए, ठीक है, कि प्रॉपर कितनी डोज हमें देनी है। वो तो उसके टाइम पे भी कई बार ऐसा होता है कि वो बता नहीं पाता, तो गलत बता देते हैं या कुछ भी, तो उससे भी एरर आते हैं। एरर देखो कैसे भी माइन्यूट कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब, कुछ मेडिसिन ना ऐसे एक से ज़्यादा डोसेज फॉर्म में अवेलेबल होती है, जैसे लिक्विड कोई आपने देखी होगी, जैसे विक्स है, ठीक है, विक्स गोली एक कैप्सूल आती है, विक्स की एक टैबलेट आती है जो आप च्यू करते हो नॉर्मल, और एक आपके लिए अप्लाई करने के लिए भी आती है। खैर विक्स से तो कोई ख़तरा नहीं है, बट फिर भी ऐसे ही ये तो एग्जांपल है कि मोर देन वन डोसेज फॉर्म में अवेलेबल होती है, तो डोसेज मतलब लिखा होना चाहिए डोसेज फॉर्म प्रॉपर तरीके से कि कौन सा यूज़ करना है, तो उसमें भी ताकि एरर के चांसेस को अवॉइड कर पाए, तो कई बार उनमें भी एरर आ जाता है। डोज में कि हाई डोज लो डोज डिस्कस होना चाहिए विद प्रेस्क्राइबर, ठीक है, कि जैसे सपोज कोई डायबिटिक पेशेंट है उसकी अलग जाएगी डोज, कोई चिल्ड्रन है उसकी अलग डोज जाएगी, एडल्ट की कई बार क्या होता है चिल्ड्रन को एडल्ट के जितनी डोज दे देता है, ठीक है, तो उससे तो एडवर्स इफेक्ट आएंगे ना, वो ज़्यादा हो जाएगी, अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। और पेडियाट्रिक डोसेज में प्रेजेंट, सो फार्मासिस्ट शुड कंसल्ट मतलब एल्डर की पोस्टोलॉजी पता होनी चाहिए, मतलब पोस्टोलॉजी की किस उससे हम डोज निकाल सकते हैं, अलग अलग फार्मूला होता है, कार्लिंग फार्मूला, फ्राइड फार्मूला, तो उसके अकॉर्डिंग अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम डोज निकालेंगे अब ताकि एरर कम हो, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है रीज़नेबल डोज एडमिनिस्टर टू फ्रिक्वेंटली, कि हमें पता है इतनी डोज, जैसे क्या होता है हम घर में ना पैरासीटामोल ले लेते हैं सीधा 500 mg की, बच्चे को भी दे देते हैं, बट एक गलत होती है, एक एडल्ट भी वही 500 mg के लिए 600 mg के ले रहा है और एक बच्चा भी 600 mg के ले रहा है, तो उससे बच्चे को नुकसान करेगी, इसलिए ना डोज पता होनी चाहिए अलग अलग उसकी। इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट, जो इंस्ट्रक्शन पेशेंट के लिए पेशेंट कई बार क्या होता है कि ढंग से फार्मासिस्ट हमें इंस्ट्रक्शन नहीं देता, ठीक है, पेशेंट को, और कई बार भूल जाते हैं तो हम गलत तरीके से मेडिसिन ले लेते हैं, कई बार हम
जैसे मिल्क के साथ ले लेते हैं, जैसे एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन, अगर हम उसे मिल्क के साथ लें तो उसका अब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो कई बार हमें नहीं पता होता, हम गलत ले लेते हैं, तो उससे भी एरर आते हैं, ठीक है। और क्वांटिटी ऑफ ड्रग टू बी टेकन, द फ्रीक्वेंट टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी क्लियरली गिवन होनी चाहिए प्रिस्क्रिप्शन में, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन को अवॉइड कर पाए। इनकम्पैटिबिलिटी, ईज़िली चेक कर सके कि कोई भी फार्मास्यूटिकल थेरेपेटिक इनकैपेबिलिटी ना हो प्रिपरेशन में, ठीक है। और जैसे मेडिसिन एक दूसरे से इंटरेक्ट ना करती हों, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट ना करती हों, तो वो भी पता होना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हमने कोई गलत दवाई तो नहीं दे दी है, ठीक है। और कोई वो पेशेंट को हार्म तो नहीं करेगी। जैसे सपोज़ एक पर्सन है, वो एलर्जिक है पेनिसिलिन से, ठीक है, एंटीबायोटिक है जो, उससे पेनिसिलिन से एंड वो है रेसिस्टेंट है, ठीक है, और वो डॉक्टर को बताता नहीं है और डॉक्टर उसे दे देता है, तो फिर उससे क्या होगा, उससे उसको एडवर्स इफेक्ट आएंगे, वो ठीक होने के बदले वो तो और बीमार होगा। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए और ये चीज़ें बतानी भी चाहिए पेशेंट को। सर्टेन एंटीबायोटिक शुड नॉट बी गिवन विद मीट्स, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो डिक्रीज़ कर देंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। सो दैट्स इट गाइस, यहाँ पे हमारी ये सीरीज प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर ख़त्म होता है। सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।